यानी कि कोई इमरजेंसी नहीं ट्रीट होगी, कोई डिलीवरी नहीं होगी, किसी पेशेंट को चोट लगे तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके लिए जो जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है इसके लिए जिम्मेवार पुलिस और प्रशासन। अगर मरीजों को कोई किसी किस्म की दिक्कत होती है, हम नहीं चाहते किसी मरीज को दिक्कत हो, उस दिक्कत की जिम्मेवारी पुलिस की और प्रशासन की है। जो डॉक्टर बड़ी अपडेट फिलहाल लेकर के आपके सामने आ रही हूँ कि हिसार शहर के अंदर कल एक भी डॉक्टर जो है मरीज का इलाज करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बड़ी अपडेट आपको दे रही हूँ कि कल जो है चाहे कितनी भी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी क्यों ना हो, चाहे बेशक से जो है एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो, डिलीवरी हो, चाहे कोई भी केस हो, डॉक्टर जो है कल उपलब्ध नहीं होंगे। पूरे शहर के किसी भी अस्पताल के डॉक्टर जो है अपनी सुविधाएं, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे होंगे। कारण क्या? दरअसल हाल ही में एक बड़ा मामला सामने आया था जहां पर रविंद्रा अस्पताल के संचालक डॉक्टर रविंद्रा के ऊपर जो है उनके घर के अंदर घुसकर हमला किया गया था। सुबह 6 बजे जो है डोरबेल बजाई गई। जब उनकी धर्मपत्नी बाहर निकली तो कोई भी नजर नहीं आया। वहीं जब डॉक्टर साहब बाहर निकले तो उनके ऊपर जो है जो गन के साथ हमला किया गया। जो है हमलावरों के पास उस समय बंदूक मौजूद थी और लगातार ये जानलेवा हमला उनके ऊपर जो है पुलिस को इसकी जानकारियां दे दी गई थी। तुरंत जो है पुलिस के संज्ञान में मामला ला दिया गया था, मगर 48 घंटे बीत जाने तक भी जो है पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी तक जो है हमलावरों का कोई भी अता पता नहीं है, जिससे डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है हिसार के अंदर वो सदमे में है। और इसी के चलते ये बड़ा कदम हिसार शहर के डॉक्टर्स ने लिया है कि यदि अगर जो है हमलावरों को पकड़कर जल्द से जल्द जो है उनको सामने नहीं लाया गया, कारण नहीं पता चलाया, अगर कारण पता नहीं चला तो डॉक्टर्स जो है कल सुविधाएं नहीं देंगे। क्योंकि साफ साफ जो है डॉक्टर्स का कहना है कि जब हमारी जान ही नहीं बचेगी तो हम दूसरों को सर्व कैसे कर पाएंगे। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की जान हम कैसे बचा पाएंगे। बड़े सवाल के साथ डॉक्टर ने जो है ये फैसला लिया है। और इन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। आपके फादर पर हमला हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या था, मामला क्या था? सर सवेरे 6 बजे पहले घर की घंटी बजी जी, और उसमें मेरी मदर बाहर गई, तब कोई भी नहीं था वहाँ। फिर 6 मिनट 8 मिनट के बाद फिर से घंटी बजी, मेरे फादर बाहर गए और गेट से पहले ही 2 जनों ने आके उनको पीछे से पकड़ लिया, उनको स्नैच करने की कोशिश करी, उनको पीछे की तरफ धकेला और ये सब में एकदम से वो दोनों नीचे गिर गए। जो दूसरा इंसान था उसने गन निकाली और वो शूट करने की कोशिश की गई। इन सब धक्का मुक्की में मेरे फादर ने उनको पुश कर दिया और तेज से हेल्प के लिए चिल्लाने लगे। तो इतनी तेज आवाज़ में वो डर के मारे भाग गए घर के अंदर घुस करके। क्योंकि अक्सर जो है बाहर जाते हैं तो खतरा रहता है कि भाई जो है कहीं ना कहीं हमारा जो किडनैप किया जा सकता है या जानलेवा हमला किया जा सकता है। घर एक ऐसी जगह है, ऐसा ठिकाना है जहाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित इंसान जो है महसूस करता है। घर के अंदर घुसना और फिर हमला करना, क्या लगता है पुलिस का डर शायद अब इस शहर के गुंडों में या जो डराने धमकाने वाले लोग हैं उनमें शायद अब नहीं बचा? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ तो अपने में ही ये चीज़ शो कर रही है कि पहले तो ये बोलते थे घरों के बाहर आप सेफ नहीं हो, अब आप घर के अंदर भी अगर आप सेफ नहीं हो तो फिर कहाँ जाके रहोगे आप? अगर जरा सा भी अगर पुलिस का डर होता इन सबको तो ये हादसा बिल्कुल भी ना होता। एग्जैक्टली मैम, सुबह 6 बजे जब घंटी बजी, आप शायद घर से गेट से बाहर निकली थी, क्या आपकी नज़र में कोई था उस वक्त? कोई आपको किसी नज़र पड़ी थी क्या? मैंने गेट नहीं खोला, बट वो धुंध इतनी थी, मैं आराम से पूछा कौन है, कोई बोला नहीं, तो मैं वापस अंदर आ गई हूँ जी। उसके बाद दोबारा डॉक्टर साहब गए हैं बाहर, दोबारा फिर बेल बजी है। आप लोग लगातार सड़कों पर हैं, पुलिस की तरफ से आप लोगों ने जरूर बातचीत करने की कोशिश की होगी। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ बयान? पुलिस की तरफ से ऐसे है, मिस्टर अशोक कुमार डीएसपी अभी आए थे, हमारी मीटिंग अभी रविंद्रा हॉस्पिटल में हो रही थी। उन्होंने कहा है, सुबह तक का आश्वासन दिया है कि सुबह तक कुछ पॉजिटिव करेंगे, लेकिन आश्वासन तो आश्वासन होता है और उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। दोनों बातें हैं, दोनों एस्पेक्ट हैं, लेकिन हम उनके आश्वासन को वेट करते हुए अब 72 घंटे होने वाले हैं। तो हमने फैसला किया है कि कल सुबह 7 बजे से लेके परसों सुबह 7 बजे तक का 24 घंटे का टोटल बंद होगा। एब्सोल्यूट बंद। एब्सोल्यूट बंद का मतलब है पूर्ण बंद हिंदी में, यानी कि कोई इमरजेंसी नहीं ट्रीट होगी, कोई डिलीवरी नहीं होगी, किसी पेशेंट को चोट लगे तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके लिए जो जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं है इसके लिए जिम्मेवार पुलिस और प्रशासन। अगर मरीजों को
कोई किसी किस्म की दिक्कत होती है, हम नहीं चाहते किसी मरीज को दिक्कत हो। उस दिक्कत की जिम्मेवारी पुलिस की और प्रशासन की है। एग्जैक्टली जो डॉक्टर्स जो है हमारी जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, जब उन डॉक्टर्स की जान बचाने के लिए कोई सिक्योरिटी कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं होगा तो आफ्टर हाल क्या होगा? जी मैम कुछ कहना चाह रहे मैं कह रही हूँ कि अगर सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, एक सीनियर सिटीजन 65 ईयर का पर्सन अपनी फाइट खुद करके अपनी बहादुरी से अपने आप को बचा रहा है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? सीनियर सिटीजन के नाम पे क्या है हमारे पास? हम तो अनाथ हो जाते, अगर वो गोली चाहते हम तो अनाथ हो जाते। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना था? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्या आपके फादर साहब ने जाना है, डॉक्टर साहब ने क्या पता चला कि कौन वो व्यक्ति थे, कौन वो शख्स थे जो क्योंकि फॉग के चक्कर में और उन्होंने मास्क वगैरह पहना हुआ था, मंकी कैप पहनी हुई थी, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए उनको। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, लगातार आज पूरे शहर के डॉक्टर जो है सड़कों पर आने को मजबूर है, सिक्योरिटी के नाम पर गुंडागर्दी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, पुलिस का बिल्कुल डर गुंडों में या इस प्रवृत्ति के लोगों में नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टर सबसे ईमानदार और शरीफ कौम है, इसीलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। अगर वो ऐसे काम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कोई 9 बजे के बाद विंडो खोल के या खिड़की खोल के आपका ट्रीटमेंट करने वाला है। इस सब को अवगत कराने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जताने के लिए, क्योंकि 72 घंटे तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और हम सेफली पीसफुली अपना काम कर पाएँ। और सबसे बड़ी डिमांड है, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए। कोई फैमिली कैसे सुख से सो सकती है अगर उनके पास सेफ्टी नहीं है इतने बड़े अटैक के बाद? एग्जैक्टली। तो सिर्फ आप लोग ऐसे होते हो जो रात को 1:30 बजे जिनको इमरजेंसी के लिए उठ करके जो है शायद अस्पताल में भागना पड़ता है कि हमारे पेशेंट की जान हमें बचानी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कोई डॉक्टर इतना साहस कर पाएगा, क्योंकि जैसे हालात है बड़ा मुश्किल है। देखो, हम अपनी ड्यूटी से तो नहीं भाग सकते, परंतु डेफिनेटली हमें डर तो लगेगा एक बार खोलते हुए। तो इसलिए पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है वो जल्दी से कार्रवाई करें ताकि हम सेफली और पीसफुली जी पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था जब आप बाहर निकले? क्या आपको कुछ डाउट हुआ था या किस रेंडमली किस डाउट? कोई हमारे अचानक घंटी बजती है सुबह 6 बजे के टाइम जी, और हम बाहर जाते हैं, हाँ। तो पीछे से 2 छुपे हुए लोग आकर के पकड़ लेते हैं जी। और आपको अब्डक्ट करने की कोशिश करते हैं, मुंह बंद करके, गन आपके पॉइंट करके कि चुप रहो जी। और इसमें शफल होती है। चेहरा कवर था या आपने देखा? चेहरा कवर था। कवर था। क्या ऐसी कोई धमकी आपको मिली जिससे आपको आइडिया आया कि क्यों जो है आपके ऊपर हमला किया गया ये है? बिल्कुल अचानक, अनएक्सपेक्टेड। और लोगों की बातचीत से कुछ आइडिया आया कि क्यों हमला करने के लिए वो आपके पास आए? कोई उसके अलावा कुछ नहीं बोले वो। कुछ भी नहीं बोले। पुलिस की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें फिलहाल नजर आ रही हैं आपको? पुलिस आश्वासन दे रही है कि वो पकड़ेंगे कल्प्रिट्स को, लेकिन अभी तक तो कोई। क्या खाली आश्वासन के भरोसे आपका काम चल सकता है कि आपकी जान बच सकती है? हमारी एसोसिएशन और उनके बीच में चल रही है मंत्रणा इस बारे में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी अपडेट हिसार शहर से कि अगर पुलिस ने जल्द से जल्द जो है डॉक्टर रविंद्र के मामले में कार्रवाई नहीं की, जल्द से जल्द जो है उनके हमलावरों को नहीं पकड़ा, तो कल जो है बहुत सारे मरीज जो है परेशान हो सकते हैं। कल जो है मेडिकल जो सर्विसेज है हिसार की वो चरमरा सकती है, और डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि इसका कारण जो होगा वो पुलिस होगी। अगर पुलिस ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है कि कल हिसार में बहुत सारे पेशेंट जो है दर दर भटकते हुए नजर आपको आ सकते हैं। आपके हिसाब से एक डॉक्टर के घर के अंदर घुसकर उसमें इस तरीके का हमला कहां तक जायज है? और दूसरी बात ये, दूसरा बड़ा सवाल ये कि पुलिस की अभी तक कार्रवाई ना कर पाना जो है क्या दर्शाता है कि क्या अब जो है हिसार शहर के अंदर कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो बड़ी हस्ती अब सुरक्षित नहीं रह पाएगी? क्या पुलिस क्या हिसार शहर के अंदर जो है पुलिस से ज्यादा गुंडे लोगों की या फिर जो हमलावरों की जो है यहाँ पर धमकियां चलने वाली हैं, या उनके जो है जो बुरे इरादे हैं क्या वो अब पुलिस की कर्तव्य पर ज्यादा हावी है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।